दिस टॉपिक इज़ टेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंस है। चलिए देखते हैं टेंस क्या होता है। इट इज़ अ वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है जो किसी पॉइंट इन टाइम को रेफ़र करेगी। अब इस डेफिनेशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी? एक वर्ब फॉर्म, दूसरी पॉइंट इन टाइम। चलिए देखते हैं क्या होता है। वर्ब फॉर्म को समझने से पहले हमें वर्ब पता होना चाहिए। वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करे। एक्शन जैसे ईट, सिंग, ड्राइव, गो, राइज, फ्लाई, ग्रो। ये सारे वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी न किसी हैपनिंग या डूइंग को रेफ़र कर रहे हैं। तो जो हैपनिंग और डूइंग होती है एक एक्शन होती है। एक्शन को रेफ़र करने वाला एक वर्ड, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि ये वर्ब की फॉर्म क्या होते हैं सर। जैसे वर्ब की फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी है, गो लिख दिया। मैंने यहाँ पे लिखा गो। अब इसी गो को हमने मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया अपने यूसेज के हिसाब से। जैसे मैंने गो को उसको मॉडिफाई करके यहाँ पे क्या लिख दिया? गोज़। इसको मॉडिफाई किसी वजह से किया क्योंकि इसका यूसेज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ है। फिर इसको मॉडिफाई करके लिख दिया वेंट, क्योंकि इसका यूसेज क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फिर इसको मॉडिफाई करके लिखा गोन, किसी वजह से परफेक्ट टेंस के यूज़ के लिए। फिर इसको मॉडिफाई करके लिख दिया गोइंग, किसकी वजह से? कॉन्टीन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की यूसेज के हिसाब से। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, मेक श्योर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ब टाइप, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ब फॉर्म्स। वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, बच्चे कहते हैं 5 फॉर्म्स होती हैं, V1, V2, V3, V4, V5। चलिए लेट अस डिस्कस कि वर्ब की फॉर्म्स होती हैं कितनी है। बच्चे ने कह दिया जैसे ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। ये वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। कुछ बच्चे कहते हैं वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, ये सिमिलर होता है। एक्चुअल में होता क्या है सर? चलो लेट अस सपोज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की फोर्थ एंड ये वर्ब की फिफ्थ। चलिए अब एक वर्ब होती है बी। आपने सुना होगा वर्ब के नाम क्या है? बी। अब इसकी वर्ब की फॉर्म्स देखते हैं कितनी फॉर्म्स होती हैं। जैसे मैंने लिखा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है कौन कौन सी? इज़, एम, आर, बी। और कौन सी है? वॉज, वर। और कौन सी होती है? बीन। और कौन सी होती है? बीइंग। कितनी फॉर्म्स होगी? V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8। अच्छा, अगर इसकी 8 हैं तो इसकी 8 कहाँ पे हैं? इसकी 8 कहाँ पे हैं? और गो की 8 कहाँ पे हैं? बात समझ आई मेरी? अगर इस वर्ब की फॉर्म्स 8 फॉर्म्स हैं, इसकी 6 कहाँ पे है? इसकी 6 कहाँ पे है? गो की 6 कहाँ पे है? तो जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, अगर आप ज़्यादा टेक्निकली बात करो कि वो 2 ही फॉर्म्स होती हैं। एक होती है बेसिक फॉर्म जो हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? बेस फॉर्म। एक होती है इसे ड्राइव्ड फॉर्म, जो हमने डिराइव कर ली उस बेस फॉर्म से अपने यूसेज के हिसाब से। तो ज़्यादा टेक्निकली बात करोगे तो वर्ब की 2 ही फॉर्म्स होती हैं सर। एक होती है बेस फॉर्म, दूसरी होती है डिराइव्ड फॉर्म। ये हमने याद करने के लिए, टेंस सीखने के लिए, आगे चीज़ों को याद करने के लिए हमने बना दी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं। तो जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वो हमें समझ आई। अब आगे चलते हैं। तो सेकंड जो हमारी थी वो क्या थी? पॉइंट इन टाइम। अब ये देखते हैं पॉइंट इन टाइम क्या होता है। सबसे पहले टाइम पता होना चाहिए, टाइम क्या होता है। चलिए टाइम की बात करते हैं। अब टाइम क्या होता है सर? 2 इंटरवल्स के बीच में जो ड्यूरेशन है दैट इज़ कॉल्ड टाइम। वो इंटरवल कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आपने कोचिंग स्टार्ट की, आपने कोचिंग ख़त्म कर दी, उसके बीच में वो क्या है? ड्यूरेशन क्या है? वो टाइम है। इंटरवल क्या है? वो टाइम है। आपने मेरा लेक्चर देखना स्टार्ट किया, आपने वो लेक्चर ख़त्म किया, बीच में जो इंटरवल है दैट इज़ कॉल्ड टाइम। आपके जीने से लेके अपने मरने तक जो बीच में सारा इंटरवल है दैट इज़ कॉल्ड टाइम। आपका स्कूल लगना, आपका स्कूल ख़त्म होना दैट इज़ कॉल्ड टाइम। आपका जॉब लगना, आपकी फैमिली आगे बढ़ानी, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम। तो जो टाइम है ये एक ऐसी डिमेंशन है जिससे आप हर चीज़ को रिलेट कर रहे हो। तो जो टाइम है अगर मैं बात करूँ दैट इज़ फोर्थ डिमेंशन। फर्स्ट डिमेंशन क्या होती है? लेंथ। सेकंड डिमेंशन क्या होती है? ब्रेड्थ। थर्ड डिमेंशन क्या होती है? हाइट। अच्छा, ऐसे ही फोर्थ डिमेंशन, इन तीनों का जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस क्या है? टाइम है। ठीक है। अच्छा, बच्चे कहते हैं जो टाइम है मॉर्निंग है, इवनिंग है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो टाइम होता है दैट इज़ द इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो 2 पॉइंट्स के बीच में इंटरवल है दैट इज़ कॉल्ड टाइम। अब पॉइंट इन टाइम की बात करते हैं। पॉइंट इन टाइम क्या होता है? जैसे मैंने टाइम लाइन बना ली, ये फोर्थ डिमेंशन होगी दैट इज़ टाइम। अब इस पॉइंट पे एक ऐसा इस ड्यूरेशन पे एक ऐसा पॉइंट जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया? प्रेजेंट। चाहे वो चीज़ें हमारे
प्रेजेंस में एक्सपीरियंस हो रही हैं, चाहे वो हमारी एब्सेंस में एक्सपीरियंस हो रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करके आगे निकल आए, उस पॉइंट को पार करके आगे निकल आए, उस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, पास्ट। राइट, इतनी बात समझ आई? ठीक। अब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम प्रिडिक्ट करते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम प्रिडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। फैक्ट कुछ नहीं है, पता नहीं किसी को होगा नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक प्रिडिक्शन है कि वो हो सकता है। उस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, फ्यूचर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सर, टाइम कभी भी ऐसा नहीं होता मॉर्निंग इवनिंग 2014 2015 ये कभी टाइम नहीं होता। टाइम क्या होता है, दो घड़ियों के बीच में एक इंटरवल को हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। ठीक है, वो घड़ियाँ कुछ भी हो सकती हैं, आपके जीना मरना जो भी है। अब पॉइंट इन टाइम क्या है, उस टाइम लाइन पे 3 पॉइंट्स, एक ऐसा पॉइंट जिसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो दैट इज़ प्रेजेंट, एक ऐसा पॉइंट जिसको एक्सपीरियंस करके आगे निकला दैट इज़ पास्ट, एक ऐसा पॉइंट जिसमें आपने प्रेडिक्शन कर दी दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर। अब अगर कोई वर्ब की फॉर्म इन पॉइंट इन टाइम को रेफर करेगी तो उसी वर्ब की फॉर्म को हम क्या कह देंगे, टेंस। उसी वर्ब की फॉर्म को हम क्या कह देंगे, टेंस। चलिए आइए देखते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे मैंने बोल दिया शी वेंट। अब अगर मैं इसका टेंस पूछूं तो आप टेंस बता दोगे पास्ट सिंपल या सिंपल इंडेफिनिट, एक ही बात है। अगर आपने इसका टेंस बता दिया सिंपल पास्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मुझे एक बात बताइए, जब आप कहते हो टेंस टाइम होता है तो इस सेंटेंस में मैंने टाइम कहाँ मेंशन किया? इस सेंटेंस में टाइम तो है ही नहीं। इस सेंटेंस में जो आप टेंस बता पा रहे हो वो किसको देख के बता पा रहे हो, इस वर्ब की फॉर्म को। तो जो वर्ब की फॉर्म होती है यही किसी ना किसी पॉइंट इन टाइम को जो रेफर करती है, इसी को हम टेंस कहते हैं। जब मैंने बोला आई लिव इन पंजाब, आपने टेंस बोल दिया कौन सा, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल किस चीज़ को देख के बता रहे हो, इस वर्ब की फॉर्म को। तो जो वर्ब की फॉर्म होती है वही हमारा क्या होता है, टेंस होता है। अच्छा, थर्ड सेंटेंस देखिए, इट हैज़ रेन्ड टुडे। जैसे मैंने कह दिया इट हैज़ रेन्ड टुडे, इसका टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। आपने जो टेंस बताया वो किसको देख के बताया, इस वर्ब की फॉर्म को। तो जो वर्ब की फॉर्म किसी पॉइंट इन टाइम को रेफर करती है दैट इज कॉल्ड टेंस। चलिए, आई होप आपको इतनी बातें समझ आ गई। अब इसी के बेसिस पे हम 2 एरर्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने बोला दे हैव लिव्ड इन द USA इन 2011। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो हैव लिव्ड है ये क्या हमारा टेंस, और इन 2011 ये क्या हमारा टाइम। टाइम क्या होती है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है। आप टाइम को कभी चेंज नहीं कर सकते, तो टाइम तो 4th डिमेंशन है, इसके साथ ही हमारी एग्जिस्टेंस है, इसके साथ ही आप अपनी ज़िंदगी रिलेट कर रहे हो, इसको तो चेंज नहीं कर पाओगे। तो किसको चेंज करोगे, जो हैव किसको रेफर करती है, प्रेजेंट को। लेकिन जो टाइम है पॉइंट इन टाइम किसका है, पास्ट का। तो जो हमारी गलती है वो किसमें, हैव में। अब हैव यहाँ से हटा दीजिए, सिंपल लिखिए दे लिव्ड इन USA इन 2010। तो ये सेंटेंस कैसे सही होगा, ए में टिक कीजिए। इतनी बात समझ आई, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बच्चे कहते हैं कि टेंस ही टाइम होता है। ठीक है, अगर टेंस ही टाइम है तो आप टाइम में गलती क्यों नहीं निकाल रहे, आप सी में गलती क्यों नहीं निकाल रहे, आप सी ए में गलती क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि जो टेंस होता है वो वर्ब की फॉर्म होता है, ना कि वो कभी टाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने लिखा आई वॉज टीचिंग यू टेंस राइट नाउ। इस सेंटेंस का जो टाइम है, इस एक्शन का जो टाइम है, वो टाइम क्या है, प्रेजेंट। लेकिन जो एक ऐसी वर्ब की फॉर्म, ये किसको रेफर कर रही है, पास्ट को। इन दोनों में से एब्सोल्यूट क्या है, टाइम है। तो वर्ब की फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, पॉइंट इन टाइम के अकॉर्डिंग। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई एम टीचिंग यू टेंस राइट नाउ। तो इसमें भी इसमें गलती होगी।